ठीक है, तो क्या नाम से अपने क्या चल रहे थे सर, हमने बोला कि सर बीटा ब्लॉकर पढ़ लिया, बीटा ब्लॉकर काम कैसे करता था, ऐसे। हमने बोला कि सर अब पढ़ रहे हैं हम सर अल्फा ब्लॉकर, क्या पढ़ रहे हैं अल्फा ब्लॉकर। चलो अल्फा ब्लॉकर काम कैसे करता है, ठीक है, हमने बोला कि सर अल्फा ब्लॉकर काम करेगा, कैसे करेगा, हमने बोला सर अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर अपन पढ़े सिंपैथेटिक के अंदर पढ़ा था। हमने बोला कि सर ये अल्फा ब्लॉकर है। अल्फा ब्लॉकर करता क्या था, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन करता था, तो ये क्या करेगा सर, डायलेशन करेगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड का रिटर्न कम होगा तो अपने पास कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होता है बीपी अपने पास लो होगा, अल्फा ब्लॉकर। हम बात करते हैं सर इसके अंदर जो ड्रग्स आएगी, कौन कौन सी आएगी मेडिसिन, हमारे पास पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सीजोसिन, टाइमसुलोसिन, ये सारे कौन सी थी गाइस, ये फिर फिनॉक्सीबेंजानाइन, ये कौन सी थी, अल्फा ब्लॉकर। कौन सी थी गाइस, अल्फा ब्लॉकर। चलो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। क्या कौन सी करते हैं गाइस, अपने पास वैसोडाइलेशन, अल्फा ब्लॉकर हो गया, और क्या नाम से अपने पास करते हैं वैसोडाइलेशन। क्या करते हैं गाइस अपने पास, वैसोडाइलेशन के लिए हमने बोला सर वैसोडाइलेशन के अंदर आती कौन कौन सी है, हमने बोला सर हाइड्रोलियजन, क्या आती है, हाइड्रोलियजन क्या थी अपने पास, हाइड्रोलियजन क्या थी अपने पास सर वैसोडाइलेशन। और किसकी कैसे करती थी, हमने बोला कि सर ये रिलीज करती थी, क्या रिलीज करती थी सर, वैसोडाइलेशन क्या करता था, हाइड्रोलियजन हमने बोला रिलीज करती नाइट्रस ऑक्साइड, क्या रिलीज करती थी नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या था सर, स्मूथ मसल रिलैक्स करवाता था, तो ये क्या करता सर वैसोडाइलेशन होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, ब्लड का रिटर्न कम होगा, तो अपने पास बीपी कम होगा। हमने बोला सर हाइड्रोलियजन था, चलो ठीक है, ये तो हाइड्रोलियजन था। ये क्या, अब हाइड्रोलियजन के बारे में आपको बताता हूँ गाइस। पहले अपने पास था अपने फर्स्ट लाइन जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन वाली फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी थी, मिथाइलोपा। लेकिन पास्ट कौन सी थी, फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स इन प्रेगनेंसी के अंदर क्या था गाइस, ये कौन सी थी प्रेगनेंसी के अंदर अपने पास, हाइड्रोलियजन। कब थी सर, पास्ट के अंदर थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, मिथाइलोपा। क्लियर है गाइस। चलो ये तो था अपने पास ये हाइड्रोलियजन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सर मिनोक्सिडिल। ये क्या था अपने पास सर, मिनोक्सिडिल ये होता है क्या अपने पास, ब्लड वेसल डायलेशन। क्या है, ब्लड वेसल डायलेशन। अब ये क्या करता सर, ब्लड वेसल डायलेशन तो करता था, लेकिन ये अगर ये अपना जिसको बोलते हैं टैबलेट में अगर टैबलेट देते तो सर सिस्टमेटिकली एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। कौन सी सर, मिनोक्सिडिल। वो कैसे दिखाता सर, ये वैसोडाइलेशन करेगा। अगर जिसके बाद में सर हिर्सुटिज्म, क्या करवाएगा, हिर्सुटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करोगे सर, मिनोक्सिडिल, जिसको सर सिस्टमेटिक एडवर्स इफेक्ट लाता था। कौन सी, मिनोक्सिडिल। हमने बोला सर ये अगर सिस्टमेटिक इफेक्ट लाता है सर, टैबलेट वगैरह देते हैं, हम बोलते हैं सर इसको लोशन दे देते हैं। अगर लोशन देते हैं, ये जहां पे इसको अप्लाई करेंगे सर वहां पे ही इफेक्ट दिखाए, इसी की वजह से अपने पास मिनोक्सिडिल का क्या आता है, अपने पास लोशन आता है। और लोशन जहां होता है, जहां होता है अपने पास इफेक्ट वहां पर आता है। दूसरा हमने बोला सर वैसोडाइलेशन वाले डिल्टियाजाइन, क्या आएगी, डिल्टियाजाइन क्या होगी गाइस, सॉरी डिल्टियाजाइन अपने पास क्या थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मिनोक्सिडिल और डियोलॉक्साइड अपने पास क्या होती है, हमने बोला सर मिनोक्सिडिल और डियोलॉक्साइड, ये क्या होती है अपने वैसोडाइलेटर होती है, जो अपने पास बीपी को कम करने में काम आती है। और ये क्या नाम से, डिल्टियाजाइन क्या था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब मैं आपको बताता हूं सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कौन सा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब अपन पढ़ेंगे सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे तो काम करेगा, कैसे क्या करेगा। चलो हम पढ़ते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, करते स्टार्ट गाइड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, अपने पास ये आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हमने बोला सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर बीपी हाई को कम करने में वाले में। हमने बोला सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे होता है सर, हमने एक वो होगी जिसको बोलते सर एंजाइना के अंदर भी ये यूज आता है, बीपी लोग अंदर भी काम करता है। जैसे एंजाइना के अंदर दो टाइप होता है, ठीक है, क्या होता है गाइस, दो टाइप होता है, जैसे वेरिएंट एंजाइना और क्लासिकल एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना का मतलब कैसे होता है, क्लासिकल एंजाइना कैसे होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, हमने बोला सर कैल्शियम चैनल का काम कैसे करेगा, कैल्शियम चैनल करेगा सर वैसोडाइलेशन करेगा। अगर वैसोडाइलेशन अपने पास कोरोनरी आर्टरी का करता है तो अपने पास वेरिएंट एंजाइना में काम आएगा। हमने बोला सर अगर वैसोडाइलेशन कर रहा है तो अपना पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, ब्लड का रिटर्न कम होता है, ब्लड का रिटर्न कम आता है तो अपने पास हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है। क्या, हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है। अगर हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है तो रिमॉडलिंग करेगा सर, हार्ट रिमॉडलिंग में काम आएगा। रिमॉडलिंग काम करेगा तो सर हमारे पास बोले सर डिमांड कम होगी,
डिमांड कम होगी तो अपने पास क्लासिकल एंजाइना के अंदर यूज आएगा। कौन सर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हमने बोला सर डिमांड कम करता है, क्या डिमांड कम करता है, कार्डिक लोड कम करेगा, कार्डिक लोड कम करेगा। कौन? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो अपने पास यूज किसमें आएगा सर? क्लासिकल एंजाइना में, क्लासिकल एंजाइना में यूज आएगा। कौन सर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हमने बोला कि सर वैसोडाइलेशन करेगा, जिसको बोलते हैं अगर वैसोडाइलेशन होगा सर वेरिएंट एंजाइना में काम आएगा। क्या किस में काम आ जाएगा गाइस? वेरिएंट एंजाइना के अंदर काम आ जाएगा। कौन? अब बोल सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसके अंदर काम आ जाएगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसमें काम आ जाएगा? अपने पास वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्लासिकल एंजाइना होता क्या है मैं बताऊं गाइस। देखो वेरिएंट एंजाइना का मतलब क्या होता है सर? अपने पास एंजाइना चेस्ट पेन ड्यू टू स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से अपने पास ऑक्सीजन फ्लो को क्या होता है? कम। किसमें सर? मायोकार्डियम में। और मायोकार्डियम का अगर ऑक्सीजन फ्लो होगा तो सर लैक्टिक एसिडोसिस बनेगा, नर्व एंडिंग अपने पास इरिटेट होगी, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। किसमें सर? पेक्टोरिस रीजन में। और किसकी वजह से होती है? ब्लड वेसल की वजह से, स्पाज्म की वजह से। तो वेरिएंट एंजाइना हमने बोला सर अगर डिमांड ज्यादा बढ़ा दिया, आर्टरी ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है, जिसकी क्या होगा सर? क्लासिकल एंजाइना। दूसरा टाइप होता है अनस्टेबल, जो प्री एमआई वाली एंजाइना होती है, ठीक है। और अगर ये होगा अगर ब्लड वेसल डायलेशन, तो इसका यूज कैसे होगा सर? बीपी में। हमने बोला सर ये अपने पास कैल्शियम चैनल का यूज है सारा का सारा। क्या है गाइस? अपने पास कैल्शियम चैनल का सारा यूज है। हमने बोला सर ये तो होगा अपने पास कैल्शियम चैनल का यूज, जिसके अंदर बताओ सर ड्रग कौन कौन सी आएगी, इसकी डोजेज वगैरह कौन कौन सी आएगी। चलो हम देखते हैं इसकी ड्रग्स और डोजेज जो अपने पास यूज आती है। चलो हम देखते हैं इसकी ड्रग्स और डोजेज वगैरह यूज आती है। जो गाइस हमने बोला कि सर अपने पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास डीएचडी, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा, इसके अंदर होते हैं सर डीएचडी वाले ड्रग्स, डीएचपी और ये अनदर देन डीएचपी। क्या होगा? अनदर देन डीएचपी। हमने बोला सर डीएचपी के अंदर एम्लोडिपिन और दूसरा होता है सर निफिडिपिन। क्या होता है? निफिडिपिन। तो हमने क्या बोला गाइस? एम्लोडिपिन और निफिडिपिन और ये डेल्टेजाइन, कार्डियजाइन, ये कौन सी होती है सर? अनदर देन डीएचपी, जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोपिराडिन। क्या होता है सर? एम्लोडिपिन और निफिडिपिन। ये क्या होता है? अपने पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया सर, हमने बोला सर एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डेल्टेजाइन अपने पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है? अनदर देन डीएचपी। हमने वैसे इसकी डोज, हमने एम्लोडिपिन को होती है डोज 5 to 10 mg। चलो निफिडिपिन को होती है सर 5 to 20 mg। चलो ये भी अपने पास यूज होता है। हमने सर डेल्टेजाइन से 30 to 60 mg। ये अपने पास कितनी होती है सर? डेल्टेजाइन की कितनी डोज होती है? 30 to 60 mg। तो ये अपने पास कैल्शियम चैनल की सारी मेडिसिन है। हम बात करें सर इसका यूजेज, इसका ये बताओ कि सर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये आपको याद रखना है गाइस कि इसके अंदर सर थोड़ा सा डिफरेंस ये सर डीएचपी सर हार्ट रेट को कम नहीं करेगा, हार्ट रेट को अपने पास बढ़ाता है। किसके? हार्ट रेट को अपने पास बढ़ाता है। बाकी ये अनदर देन डीएचडी हार्ट रेट को क्या करता है गाइस? अपने पास कम करता है। कौन? अनदर देन डीएचपी। बाकी कार्डियक एक्टिविटी वगैरह सारा कम करेगा, बीपी लो कम करेगा। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रखना है सर, ये डीएचपी हार्ट रेट को बढ़ाता है, अनदर देन डीएचपी हार्ट रेट को कम करता है। चलो भाई ये था अपने पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी आपको अपन पढ़ेंगे सर एसी इनहिबिटर, एसी रिसेप्टर इनहिबिटर और डायूरेटिक्स। ठीक है, ये बीपी को कम कैसे करती है चलो देखते हैं। ये अपन देखते हैं भाई इसको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ जिसकी वजह से अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे किसको, इसको देखते हैं। हमने बोला सर ये अब अपने पास नेक्स्ट टाइम जिसको बोल सर हमने सेंट्रल सिंपैथोलिटिक पढ़ लिया, बीटा ब्लॉकर पढ़ लिया, अल्फा ब्लॉकर पढ़ लिया और वैसोडाइलेशन पढ़ लिया। वैसोडाइलेशन के अलावा अपन ने क्या पढ़ लिया सर? ये पढ़ लिया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सर एसी इनहिबिटर। क्या पढ़ेंगे? एसी इनहिबिटर। क्या पढ़ेंगे? एसी इनहिबिटर। चलो एसी इनहिबिटर के अंदर और दूसरा और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? एसी रिसेप्टर, एसी रिसेप्टर इनहिबिटर, एसी रिसेप्टर इनहिबिटर। और नेक्स्ट अपने पास क्या पढ़ेंगे? डायूरेटिक्स। क्या पढ़ेगा? डायूरेटिक्स पढ़ेगा। चलो अपन पढ़ते सर एसी इनहिबिटर। हमने बोला सर एसी इनहिबिटर में कैसे काम करता है सर? बीपी हाई करने में, बीपी लो करने में। अगर एसी इनहिबिटर दे दिया तो गाइस बीपी लो होगा। और सर एसी इनहिबिटर अपन नहीं देते हैं तो सर ये एंजियोटेंसिन जो एंजाइम वगैरह होता है वो अपने पास बीपी कैसे बढ़ाते हैं? हमने बोला कि सर अपने पास ये होता है किडनी। क्या होता है? किडनी वाली जो अफरेंट आर्टरी होती है और ये होता है इफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये होता है क्या ना? बोमन कैप्सूल। ये होता है लूप ऑफ फैनले। ठीक है,
लूप ऑफ हेनले हो गया, इधर होगा फिल्ट्रेशन वगैरह। अगर यहाँ पे अपने पास जैसे अगर आप बोलते सर हाइपोटेंशन, जिसको बोलते सर ब्लड फ्लो कम होता है, यदि अपने पास अफरेंट आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है, ठीक है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे एक सेल पाई जिसको बोलते हैं जेजी सेल, जिसको बोलते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल, वो क्या करती है गाइस, रेनिन सीक्रेट कर देती है। क्या कर देती है, रेनिन सीक्रेट कर देती है। अगर और रेनिन सीक्रेट क्या करता है सर, एंजियोटेंसिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर कौन करता है, रेनिन। कौन करता है, रेनिन। हमने बोला सर एंजियोटेंसिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट कौन करवाएगा सर, एसी किसके अंदर कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। अगर इनहिबिटर दे देंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। हमने बोला सर एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या करेगा सर, रिसेप्टर पे जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर और एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे करेगा क्या सर, सोडियम और वाटर तो क्या करेगा सर, रिटेंशन करेगा, ठीक है, जिसकी मात्रा बढ़ाएगा। दूसरा क्या करेगा गाइस, ये वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा। क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। और दूसरा सर एल्डोस्टेरोन बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ाएगा, जिसको बोलते हैं ना क्या नाम से भाई, सोडियम और वाटर तो रिटेंशन करेगा और पोटेशियम और और अपने पास सोडियम और वाटर को तो क्या रिटेंशन करेगा और पोटेशियम को अपने पास बाहर निकालेगा। क्योंकि फोर्थ साइड के अंदर अगर सोडियम होता है एंटीपोर्ट, मैंने रीनल सिस्टम के अंदर बताया था, ठीक है, तो एंटीपोर्ट होगा, एंटीपोर्ट मतलब सोडियम अंदर और पोटेशियम बाहर, ठीक है। हमने बोला ये सारा खेल करता है कौन सा सर, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो रिसेप्टर पे काम करेगा। अब यहाँ बात आती सर ये कैसे काम करेगा। हमने बोला सर एसी इनहिबिटर दे दिया, ये इनहिबिटर दे दिया, तो एंजियोटेंसिन सेकंड ना बनेगा और ना इसके अंदर अपने पास क्या नाम से क्या होगा सर, रिसेप्टर पे काम करेगा, ठीक है। अगर अपन ने ये तो बात है सर, ये तो ठीक है, ये तो इनहिबिटर, हमने बोला सर रिसेप्टर इनहिबिटर दे दिया। अगर रिसेप्टर इनहिबिटर देते तो रिसेप्टर पे भी काम नहीं करेगा, तो अपने पास ना तो अपने पास सोडियम क्या नाम से हो अपने पास, ना तो सोडियम रिटेंशन होगा, ना वाटर रिटेंशन होगा, तो बीपी आएगा, और ना अपन पास ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या होगा गाइस, ना अपने पास ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अपने पास होगा क्या, डायलेशन, तो अपने पास बीपी लो होगा। क्लियर है। चलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इजी है गाइस। देखो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा और करता क्या, कन्वर्टर रिसेप्टर सोडियम और वाटर को रिटेंशन करेगा और ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और एल्डोस्टेरोन बढ़ाएगा। ये करता है अपने पास एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट सेकंड वाले रिसेप्टर पे, जो एंजियोटेंसिनोजन काम करेगा जिस रिसेप्टर पे। नेक्स्ट बताओ कि सर हमारे पास, चलो ये तो बता दिया, इसकी मेडिसिन वगैरह बताओ। क्या बताओ भाई, मेडिसिन वगैरह बताओ कि इसकी मेडिसिन वगैरह कौन सी है, कैसे और इसकी कैसे क्या काम करेगी। हमने बताया सर मेडिसिन भी देखते हैं किसकी, एसी इनहिबिटर की। फिर अपने पास एसी रिसेप्टर इनहिबिटर की अपने पास मेडिसिन देखेंगे। चलो देखते हम एसी इनहिबिटर के अपने पास मेडिसिन। हमने बोला सर इसकी जितनी मेडिसिन होगी, जिसको बोलते सर CLAR, ये क्या अपने पास इसकी मेडिसिन है। क्या इसकी गाइस, इसकी मेडिसिन है कौन सी है, जिसको बोलते हैं CL, जिसको बोलते हैं कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, एनालोप्रिल और रामाप्रिल। जितने भी प्रिल आएगी वो किसके अंदर आएगा अपने पास, एसी इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं कैप्टोप्रिल, ओके, कैप्टोप्रिल, ओके, लेसिनोप्रिल, ओके, लेसिनोप्रिल आएगा, चलो ठीक है, एनालोप्रिल आएगा, एनालोप्रिल आएगा, चलो एनालोप्रिल आएगा, ठीक है। और अब रामाप्रिल, क्या आएगा गाइस अपने पास, रामाप्रिल, क्या आएगा अपने पास, रामाप्रिल। क्या अब होगा क्या, हमने बोला कि सर कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल और एनालोप्रिल और रामाप्रिल किसके अंदर आएगा अपने पास, एसी इनहिबिटर के अंदर। किसके अंदर आएगा अपने पास, एसी इनहिबिटर के अंदर आएगा। क्लियर है गाइस, किसके अंदर आएगा अपने पास, एसी इनहिबिटर के अंदर है अपने पास। हम बताओ सर इसकी डोजेज वगैरह बताओ। हम बताते हैं सर इसकी डोजेज आएगी सर 25 से 125 mg किसकी सर, कैप्टोप्रिल की। लेसिनोप्रिल की सर 5 to 40 mg, क्या होगी 5 to 40 mg किसकी होगी सर, लेसिनोप्रिल। एनालोप्रिल की 5 to 40 mg किसकी होगी सर, एनालोप्रिल की। किसकी होगी गाइस अपने पास, एनालोप्रिल की होगी। कितनी होगी, 5 to 40 mg। ये तो था अपने पास सर एसी इनहिबिटर के अंदर सारी की सारी क्या नाम से, सारी की सारी कौन सी थी अपने पास, जो ड्रग्स जिसके अंदर यूज आते हैं एसी इनहिबिटर के अंदर। क्या होगी गाइस, एसी इनहिबिटर की सारी ड्रग्स। अब बात आते हैं सर, ये तो हमने ड्रग्स पढ़ ली, इसके यूजेज वगैरह बताओ कि अपने पास यूजेज और एडवर्स इफेक्ट। यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट गाइस, मैं यूजेज अपन बताते सर कि इसका यूजेज कहाँ होता है। हमने बोला कि सर सारा का सारा यूजेज आता है ना जो एसी इनहिबिटर का होता है। हमने बोला कि सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इसका यूजेज आता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आते हैं। दूसरा दूसरा होता है सर अपने पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर। किसके अंदर आती है सर? डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर किसके अंदर आएगी? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आते कैसे हम बताते हैं। हमने बोला सर एसी इनहिबिटर है। एसी इनहिबिटर क्या करता था? सोडियम और वाटर को रिटेंशन करता था, चलो। और दूसरा क्या था? वैसो कंस्ट्रक्शन करता था। और यह अगर इनहिबिटर दे दे तो वैसो डायलेशन करेगा। और वैसो डायलेशन किसको करेगा सर? इफरेंट आर्टरी को। किसको करेगा? इफरेंट आर्टरी को करेगा। किसकी? इफरेंट आर्टरी को। रीनल सिस्टम के अंदर अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी। अगर डायबिटिक वाला पेशेंट है जिसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, वही डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई कैसे सर? ग्लूकोज ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, गाढ़ापन ज्यादा, गाढ़ापन की वजह से अपने पास प्रेशर बढ़ा किसके ऊपर? एल्बुमिन के ऊपर, जिसको एल्बुमिन छिन के बाहर आएगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा। दूसरी बात बेसमेंटल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। और इसके बाद में नेफ्रोपैथी हो गया। और किसकी वजह से? डायबिटिक, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुआ। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी किसकी वजह से? जो अफरेंट आर्टरी का जो प्रेशर पड़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन। हमने बोला सर ये अफरेंट आर्टरी को डायलेशन कर दिया इसने, एसी इनहिबिटर ने। अगर डायलेशन कर दिया तो सर अपने पास डायबिटिक मेलाइटिस जो जिसको बोलते हैं सर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसके अंदर यूज आया अफरेंट आर्टरी के अंदर। चलो तो अपने पास यूज का आ गया सर डायबिटिक नेफ्रोपैथी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। कौन सा? एसी इनहिबिटर। ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो हमने दूसरा बोला कि सर इसका यूजेज वगैरह। ठीक है, यूजेज इसके अंदर आ गए। हमने बोला सर एंजाइना के अंदर, किसके अंदर होगा गाइस? एंजाइना के अंदर, एमआई के अंदर। ओके, एंजाइना के अंदर, एमआई के अंदर, एंजाइना के अंदर, एमआई के अंदर। दूसरा हाइपरटेंशन के अंदर, किसके अंदर? हाइपरटेंशन के अंदर। चलो हमें ये बताओ सर एंजाइना एमआई वगैरह। हमने बोला सर हाइपरटेंशन होते के साथ हम कंपनसेटेड टेकिकार्डिया, टेकिपीनिया, एंजाइना होगा। दूसरी बात एंजाइना होगा। एंजाइना के बाद में अपने पास एंजाइना कौन सा होगा? क्लासिकल, जिसके वजह से क्या बढ़ेगा अपने पास? डिमांड बढ़ेगी। क्यों? टेकिकार्डिया, टेकिपीनिया होगा अपने पास, तो अपने पास डिमांड बढ़ेगी सर। एंजाइना होगा, एंजाइना होते के साथ में बाद में फिर एमआई होगा। एमआई के बाद हम भाई एरिथमिया होते के साथ में अपने पास लास्ट फिब्रिलेशन वगैरह होते हुए अपने पास सीसीएफ होगा, जिसको बोलते सर सीसीएफ। तो सीसीएफ के अंदर भी काम आएगा अपने पास। ठीक है, हमने बोला सर हाइपरटेंशन में तो यूज आ ही रहा है। कौन? एसी इनहिबिटर। कैसे करता है सर? वाटर सोडियम और वाटर को रिटेंशन करता है। तो रिटेंशन नहीं होने दे रहा है। क्या नहीं होने दे रहा? ना तो ये रिटेंशन होने दे रहा, और क्या नाम से, और ये वैसो डायलेशन करता है। तो इसके यूजेस कहां पे होगा एसी इनहिबिटर का? ये सारा का सारा यूजेस होगा। हमने बोला सर इसका एडवर्स इफेक्ट बताओ किसका? एसी इनहिबिटर का। और एसी इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट बहुत है गाइस और इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है गाइस। देखो हमने पहले ये बताता तो अपने क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टमेटिक से कौन सी ड्रग। अब होता है क्या अपने पास? कोई बीपीआई का पेशेंट है, तो बीपीआई का पेशेंट होते हैं तो सीधे अपने पास आते के साथ में उसको क्या देते हैं सर? एमलोडिपिन दे देते हैं, निपिडिपिन दे देते हैं, एटेनोल दे देते हैं, मेटाप्रोलोल दे देते हैं। अरे भाई उनका पहले अपन को मालूम भी तो होना चाहिए कौन सी ड्रग्स कहाँ पे फंक्शन करेगी, क्या काम करेगी, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। तो जब भी तो अपन अच्छे से पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये फिर अपन सिस्टमेटिक से देंगे भाई कौन सी डिजीज, कौन सी प्रॉब्लम है, किसके अंदर देंगे। चलो हमने बोला कि सर इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है। किसका सर? एसी इनहिबिटर का। हमने बोला सर एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? हमने बोला सर हाइपोटेंशन करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। हाइपोटेंशन करवा सकता है क्योंकि हमने बोला कि सर सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर रहा है, सॉरी रिटेंशन को रोक रहा है, तो हाइपोटेंशन जा सकता है। ब्लड वेसल डायलेशन करता है तो डायलेशन की वजह से हो सकता है हाइपोटेंशन। हमने बोला सर हाइपरकैलेमिया सर हाइपरकैलेमिया करवा रहा है। क्यों करवा रहा है सर? अपने पास एसी इनहिबिटर क्या करता है सर? अपने पास पोटेशियम रिटेंशन करता है, जिसको बोलते हैं एंटी एल्डोस्टेरोन वाली। तो पोटेशियम को रिटेंशन करेगा, हाइपरकैलेमिया के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हमने बोला सर रैशेज बिल्कुल करेगा। हमने बोला सर आर्टिकेरिया बिल्कुल करवाएगा। हमने बोला कि सर एलर्जी करवाएगा। हमने बोला सर एंजिडेमा ये करवाएगा। हमने बोला सर डिस्गेजिया, क्या होगा? डिस्गेजिया। एंजिडेमा डिस्गेजिया क्या होता है मैं बताऊं। और लास्ट होता है एंजिडेमा सर ब्लड वेसल डायलेशन करवाता है, ब्लड वेसल डायलेशन करवाएगा। दूसरा डिस्गेजिया सर रिवर्सिबल टेस्ट ऑफ सेंसेशन का लॉस करवाएगा, रिवर्सिबल टेस्ट सेंसेशन का लॉस करवाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्गेजिया। और वो कौन करवाएगा सर? एसी इनहिबिटर। दूसरा हमने बोला सर फिटोपैथी करवाता है, फिटोपैथी कौन सी ड्रग करवाएगी सर? एसी इनहिबिटर। हमने क्या बोला कि सर फिटोपैथी करवाएगा, फिटोपैथी कौन करवाएगा सर? एसी इनहिबिटर। तो क्लियर है गाइस। हमने बोला कि सर फिटोपैथी करवाएगा, कौन करवाएगा गाइस? तो हमने बोला कि सर अपने पास एसी इनहिबिटर भी और पहले उधर डायूरेटिक्स भी हाई और मीडियम।
हमने बोला सर एसी इनहिबिटर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें, प्रेगनेंसी के अंदर। दूसरा हमने बोला कि सर जो डाययूरेटिक्स होती है हाई और मीडियम वो भी क्या नाम से फीटल सर्कुलेशन को कम कर देते। तो गाइस ये होता है अपने पास प्रेग्नेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है। हाँ, दूसरी बात आती है सर जो एसी इनहिबिटर होता है ना वो क्या करता है सर, ब्रेडिकाइनिन क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन की वजह से अपने पास कार्डियक एक्टिविटी को तो कम करेगा, साथ में इसका ड्राई कफ और आता है, ड्राई कफ आता है। तो हमने, और ये ऐसे रिसेप्टर नहीं करवाता, ऐसे रिसेप्टर ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन नहीं करवाता। अपने पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है सर एसी इनहिबिटर करवाता है, सर ब्रेक डाउन कौन करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है सर एसी इनहिबिटर। और ब्रेक डाउन करने से अपने पास क्या होता है सर, एलर्जी सिम्टम, सर कफ वगैरह आएगा, अपना ड्राई कफ वगैरह अपने पास किसके अंदर आते हैं, एसी इनहिबिटर के अंदर। ठीक है, हमने बोला सर एसी रिसेप्टर के अंदर ड्राई कफ वगैरह नहीं आता। अब इसके अंदर बात करते सर, ये तो होगा अपने पास कंप्लीट बात करते सर एसी रिसेप्टर, और एसी रिसेप्टर के अंदर यूज आने वाली सारी की सारी मेडिसिन वगैरह कौन सी है और ये कौन सी है। तो चलो हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है गाइस, चलो हम इसके बारे में देखते हैं सर। एसी रिसेप्टर इनहिबिटर क्या है हमारे पास, एसी रिसेप्टर इनहिबिटर, और एसी रिसेप्टर के अंदर अपने पास आएगा ला टीवी को, ठीक है, क्या नाम से अपन, ला टीवी को, जिसकी वजह से अपने पास लोसार्टन, टेल्विसार्टन, वालसार्टन और कॉन्ट्रासार्टन और ओस्मिसार्टन, जितने भी सार्टन हो रहे हैं वो किसके अंदर आएगा अपने पास, एसी रिसेप्टर इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं लोसार्टन। लो क्या आएगा अपने पास कि गैस कौन सा आएगा अपने पास, लोसार्टन, ओके, लोसार्टन, टेल्विसार्टन, लोसार्टन, ओके, टेल्विसार्टन, वालसार्टन, कॉन्ट्रासार्टन, क्या आएगा, कॉन्ट्रासार्टन, और नेक्स्ट अपने पास ओस्मिसार्टन। ये अपने पास जितने भी सार्टन होते हैं ये किसके अंदर है, अपने पास आएगा एसी रिसेप्टर इनहिबिटर के अंदर। किसके अंदर आएगा, एसी रिसेप्टर। हमने बोला सर इसकी डोजेस वगैरह बताओ कि ये एसी रिसेप्टर की डोजेस। हमने बोला सर लोसार्टन की आती है सर 20 से 40 mg। कितना आएगा सर, 20 से 40 mg। ये किसके अंदर आएगा, लोसार्टन। हमने बोला कि सर टेल्विसार्टन की आएगी अपने पास 20 to 80 mg, ठीक है। हमने बोला सर वालसार्टन के 80 to 160 mg। हमने बोला सर कॉन्ट्रासार्टन की आएगी गाइस 8 mg, और इसके ओस्मिसार्टन की सर 20 to 40 mg। ये अपने पास क्या था सर, जितना भी एसी रिसेप्टर इनहिबिटर है उनकी सारी की सारी डोजेस थी। क्लियर है गाइस, डोजेस। इसका यूजेस बताओ सर, हमें यूजेस सारा वही यूजेस होगा जिसके अंदर सर हाइपोटेंशन एंजाइम एमआई वगैरह ये सारे, ये भी सर रिसेप्टर इनहिबिटर है तो, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन को कम करेगा और वैसो क्या करेगा, वैसो डायलेशन करेगा। क्लियर है गाइस, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बात करते सर एडवर्स इफेक्ट किसके सर, एसी रिसेप्टर इनहिबिटर के। एडवर्स इफेक्ट सेम टू सेम होगा, एसी इनहिबिटर के सेम होगा, एसी इनहिबिटर। बस इसके अंदर मैंने क्या बताया सर, जो अपने पास जो ब्रेक डाउन था ब्रेडिकाइनिन वो अपने पास एसी रिसेप्टर नहीं करवाता, तो ये कहिए था। अब बात आती है सर अपने पास हाइपरटेंशन कम करने वाली कौन सी, डाययूरेटिक्स। सर डाययूरेटिक्स अपन ने पढ़ा था सारा कि सर ये अपने पास बीपी कम करेगा। कैसे करेगा, हमने बोला सर जितना डाययूरेटिक्स है अपने पास फ्लूइड रिटेंशन को कम करेगा, और फ्लूइड रिटेंशन को कम होगा तो अपने पास फ्लूइड कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। हमने बोला सर डाययूरेटिक्स वाले फुरसमाइड, टोरसमाइड, बुमेटॉइड, थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, बेंजोथियाजाइड, क्लोपेमाइड वगैरह सारी की सारी क्या होगी अपने पास, डाययूरेटिक्स होगी। तो ये था अपने पास सर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन था ना, अपन देंगे कैसे। अब हाइपरटेंशन वाला अगर कोई पेशेंट आता है तो अपन इसको बाद सर मेडिसिन कैसे देंगे। हमने बोला कि अगर एक ही है, जैसे हमने ये बोला सर ये कैटेगरी एसी इनहिबिटर अगर एक ही कैटेगरी के अंदर देता तो गाइस एक ही कैटेगरी की पहले मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अपन ऐसे नहीं कि एक ही कैटेगरी का अपन मतलब डिफरेंस अपने मेडिसिन दे देते हैं। हमने बोला कि अगर एक कैटेगरी के देते तो दूसरे कैटेगरी के साथ में देनी चाहिए। हमने बोला कि अगर जैसे 2 टैबलेट देते अपन, कितना 2 टैबलेट देते अपन, तो 2 टैबलेट कैसे, जैसे सर एसी या तो एसी इनहिबिटर देते या एसी रिसेप्टर इनहिबिटर दे दो, और साथ में क्या दे दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या अपना अलग अलग कैटेगरी दे, और ठीक है। तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते, ये अपने पास आते हैं सर 2 कैटेगरी के अंदर, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के अंदर देना। या तो एसी इनहिबिटर दे दो या एसी इनहिबिटर साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, या फिर अपन दे दो एसी इनहिबिटर दे दो, क्या नाम से एसी इनहिबिटर दे दो, या एसी रिसेप्टर इनहिबिटर दे दो, और इसके साथ में क्या है तो सर बीटा ब्लॉकर दे दो, क्योंकि अपन को एक ही कैटेगरी या एक ही क्लास की मेडिसिन नहीं देनी अपन को, ठीक है। 2 अगर 2 ड्रग्स देते हैं तो अपन, ठीक है। या फिर अपने पास जैसे भाई इसके साथ में देते, या फिर इसके साथ में क्या देते, अल्फा ब्लॉकर साथ में अपन देते सर। ये तो था
2 ड्रग्स के अंदर, अगर अपने पास 3 ड्रग्स देते हैं सर किसकी, हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन, तो इसके अंदर क्या होता है सर, एसी इनहिबिटर दे दो या फिर एसी रिसेप्टर इनहिबिटर दे दो, प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, प्लस डायूरेटिक्स दे दो। अपन को बात ये है कि इसका मतलब बताओ सर, मतलब कम अपने पास मतलब यही है कि अपने पास सर एक ही क्लास के अपन मेडिसिन नहीं देंगे, किसके अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, तो अलग अलग हमने बोला सर अदर ड्रग्स या तो अपने पास सर एसी इनहिबिटर, एसी या तो एसी इनहिबिटर दे दो या एसी रिसेप्टर इनहिबिटर दे दो या फिर बीटा ब्लॉकर दे दो और फिर डायूरेटिक्स दे दो। ये था अपने पास 3 ड्रग्स का, ये था अपने पास सिस्टम, मतलब कि भाई कैसे अपने हाइपरटेंशन को मेडिसिन वगैरह देनी है। ये था गाइज अभी अपना कंप्लीट हुआ है जिसको बोलेंगे सर हाइपरटेंशन। क्या क्लियर हुआ गाइज अभी अपना हाइपरटेंशन। अभी अपन को पढ़ना क्या सर, एंटी एंजाइना वाली सारी ड्रग। क्या पढ़ेंगे अपन गाइज, एंटी एंजाइना ड्रग। हमें ये बताओ सर पहले एंजाइना होता क्या है। हमने बोला कि सर एंजाइना क्या होता है, एंजाइना होता है सर सीवियर चेस्ट पेन। कि कौन सा रीजन, पेक्टोरिस रीजन में होता है। क्या सर, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर सर ऑक्सीजन सप्लाई होता है। क्यों सर, ऑक्सीजन कम सप्लाई किसके अंदर, सप्लाई किसके अंदर सर, मायोकार्डियम की वजह से, मायोकार्डियम के अंदर हो। इससे होगा क्या सर, किसके मतलब किसकी वजह से होगा सर, कोरोनरी आर्टरी के सर वैसोस्पाज्म की वजह से या फिर नैरो की वजह से, जिसकी वजह से अपने पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, या थ्रोम्बस की वजह से होता है। क्या सर, ऑक्सीजन क्या होती है सर, सप्लाई होती है किसके अंदर, कम होती है सर, मायोकार्डियम के अंदर। मायोकार्डियम के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है सर, अपने पास एनारोबिक रिएक्शन होती है, अनएरोबिक रिएक्शन होता है। अनएरोबिक रिएक्शन में अपने पास बनता क्या भाई, एरोबिक रिएक्शन होती है तो अपने पास पायरुविक एसिड एटीपी वगैरह बनता है, तो एटीपी वगैरह नहीं बनेगी तो एनारोबिक रिएक्शन अपने पास क्या बनेगा सर, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड अपने पास क्या होता है सर, नर्व एंडिंग, क्या होता है, नर्व एंडिंग इरिटेट करेगा, इरिटेट करेगा। नर्व एंडिंग क्या करेगा, इरिटेट करेगा। कौन से रीजन में सर, पेक्टोरिस रीजन में, पेक्टोरिस रीजन के अंदर, पेक्टोरिस रीजन और पेक्टोरिस रीजन के अंदर करता है जिसको बोलते हैं सीवियर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होगा तो क्या नाम से होगा, क्या होगा, एंजाइना। क्या होगा, ये होता है अपने पास एंजाइना। की एंजाइना होता कैसे और कैसे कैसे क्या होता है। इसके अंदर हमने बोला कि सर एंजाइना दो टाइप का होता है। या तो हम ये बोलेंगे सर, अगर ब्लड वेसल डायलेशन देते हैं जिसको बोलते हैं कोरोनरी, अगर कोरोनरी आर्टरी अगर होती है उसको अगर डायलेट कर दें तो ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई हो जाएगी, तो एंजाइना बेनिफिट रहेगा। हमने बोला कि सर या फिर हार्ट के अपने पास डिमांड कम कर दो, जितना ऑक्सीजन चाहिए सर, जितना सप्लाई रहे उसकी एक्टिविटी इतनी कर दो तो अपने पास एंजाइना ठीक हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सर एंजाइना के टाइप। हमने बोला कि सर एंजाइना के टाइप बहुत होता है। एंजाइना के टाइप हमने बोला सर मेनली कौन कौन सा टाइप होता है एंजाइना के, या तो बोलते हैं या तो एंजाइना के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लेते हैं गाइस। एंजाइना के टाइप ले लेते हैं या तो वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, वेरिएंट एंजाइना या फिर क्लासिकल एंजाइना। क्या लेते हैं, क्लासिकल एंजाइना। और नेक्स्ट अपन क्या ले लेते हैं सर, अनस्टेबल, जो कि प्री एमआई वाली कंडीशन होती है। अनस्टेबल के कौन सी लेते हैं गाइस, अनस्टेबल, जो कि अपने पास क्या होती है, प्री एमआई वाली कंडीशन होती है। गाइस क्लासिकल एंजाइना का दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं एफर्ट एंजाइना। क्या होता है, एफर्ट एंजाइना होता है। क्या ये क्या होता है मैं बताता हूँ। और वेरिएंट एंजाइना का दूसरा प्रिंजमेंट एंजाइना, दूसरा नाम होता है प्रिंजमेंट। क्या होता है, प्रिंजमेंट एंजाइना। क्या होता है, प्रिंजमेंट एंजाइना। चलो हमने क्या बोला सर, क्लासिकल एंजाइना होता है और एक होता है वेरिएंट एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना क्या होता है, अगर गाइस अपने पास हार्ट की अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर हार्ट की डिमांड बढ़ती है भाई, एंजाइना का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम या डिमांड ज्यादा बढ़ना। हमने बोला सर क्लासिकल एंजाइना के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ता है, डिमांड ज्यादा बढ़ता है तो ऑक्सीजन मात्रा होने एनारोबिक रिएक्शन हो गया, एनारोबिक रिएक्शन वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बनेगा, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बनने की वजह से नर्व एंडिंग इरिटेट होगा, जिसकी वजह से अपने पास पेन होगा। क्लासिकल हमने बोला सर और ये वेरिएंट एंजाइना हमने बोला सर, वेरिएंट एंजाइना किसकी वजह से होता है सर, कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से या नैरो की वजह से, जिसके अंदर अपने पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो अपने पास वो एनारोबिक रिएक्शन में चल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो अपने पास एंजाइना होगा। क्या होगा, अपने पास एंजाइना होगा। ये था अपने पास अनस्टेबल सर, प्री एमआई वाली कंडीशन होती है अनस्टेबल वाले। तो हमने बोला सर ये तो था अपने पास एंजाइना। हमने बोला सर एंजाइना को ठीक कैसे करेगा। हमने बोला चलो हम ठीक करते हैं एंजाइना को। हमने बोला कि सर अगर अपन ब्लड वेसल डायलेशन दे देते हैं, क्या अगर ब्लड वेसल डायलेशन दे देता है तो अपने पास एंजाइना ठीक हो सकता है, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेशन देते हैं तो क्या होता है सर, ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होती है किसको, हार्ट को, और अपने पास डिमांड कम होता है। हमने बोला सर ऑक्सीजन मतलब वैसो डायलेशन दे देते हैं तो अपने पास एंजाइना ठीक हो सकता है।
एंजाइना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने बोला सर वैसोडाइलेशन कौन कौन सी देंगे सर, नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो एंजाइना का जो मैनेजमेंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें बोलेंगे सर एंजाइना का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हमें तो देखो हमने बोला कि इसके अंदर सर बहुत ड्रग है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ड्रग को कितना इफेक्ट करेगा, उसका डोजेज क्या होता है और इसका रूट क्या होता है। हमारे पास है सर वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन किसको बोलते हैं, नाइट्रेट देंगे। क्या देंगे गाइस, नाइट्रेट देंगे। नाइट्रेट देंगे अपने पास। नाइट्रेट करते क्या होता है, रिबोइल नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगा। रिलीज करने के साथ में अपने पास क्या होगा सर, स्मूथ मसल क्या करेगा, स्मूथ मसल क्या करेगा सर, डायलेशन होगा। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करने से रोकेगा, कॉन्ट्रैक्शन करने से अपने पास रोकेगा, जिसकी वजह से अपने पास ब्लड वेसल डायलेशन होगा और अपने पास एंजाइना के अंदर यूज होगा। हमने बोला कि सर नाइट्रस के अंदर हमने एक ड्रग्स जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरॉल, ये अपने पास देते सर इमरजेंसी कंडीशन। अगर एंजाइना के अंदर आती है तो जिसको सर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपने पास क्या देते सर, नाइट्रोग्लिसरॉल। किसके अंदर सर, एंजाइना के अंदर, जिसको बोलते सर एमआई से पहले वाली जो कंडीशन होगी जिसको बोलते सर एंजाइना के अंदर बोलते सर सीवियर चेस्ट पेन होता है। किसकी वजह से सर, अपने पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो नाइट्रोग्लिसरॉल देंगे। क्योंकि सर इमरजेंसी कंडीशन में किसके लिए देते सर, टू टर्मिनल एंड अबॉर्ट टू द एंजाइना, कि एंजाइना को टर्मिनल और अबॉर्ट करने के लिए ये कौन सी देते हैं अपन, नाइट्रोग्लिसरॉल। कितना देते हैं सर, 0.5 mg। किस रूट से देंगे सर, सबलिंगुअल रूट से देंगे। अब क्योंकि अपन को इमरजेंसी है, सबलिंगुअल रूट से देंगे क्योंकि अपन को इमरजेंसी है, सीवियर चेस्ट पेन है, जिसकी वजह से अपने पास प्रेसिपिटेट हो सकता है पेशेंट, और अपने पास 0.5 mg क्या देंगे, अपने पास सबलिंगुअल देंगे। किसके लिए, टू टर्म अबॉर्ट एंड मतलब कि टू टर्मिनल एंड अबॉर्ट, किसको, एंजाइना को। क्या देंगे अपन, सबलिंगुअल। कौन सी देंगे, कितना डोज देंगे, 0.5। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, जो नाइट्रोग्लिसरॉल होता है सर, इसका बता सर ड्यूरेशन कितना होता है सर, 10 to 30 मिनट इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। तो अपने इसीलिए देते हैं अपन सबलिंगुअल, क्योंकि सबलिंगुअल आपको पता है अगर ओरल से पहले अब्जॉर्प्शन होता है सबलिंगुअल, इसका इफेक्ट जल्दी आता है, तो सबलिंगुअल दे दो। और अपन को इफेक्ट क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, तो इसी की वजह से अपन क्या देते हैं, सबलिंगुअल। कौन से देते हैं, नाइट्रोग्लिसरॉल। हमने बोला कि अगर इसको मेंटेन करने वाले बोलते हैं रूटीन डोज कितना होगा सर नाइट्रोग्लिसरॉल, हमने बोला सर 5 to 15 mg इसका क्या होगा, रूटीन डोज। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 4 to 8 आवर्स इसका क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। इसको बोलते सर रूटीन वाला डोज, जिसको बोलते हैं मेंटेन वाला डोज। तो कितना होगा अपने पास, 5 to 15 मिलीग्राम। ड्यूरेशन कितना होगा, 4 to 8 आवर। तो समझ में आ रहा है, ये था अपने पास नाइट्रोग्लिसरॉल, जिसको ब्लड वेसल अपन को डायलेशन करता है। दूसरा आता है अपने पास सर, ये था अपने पास नाइट्रोग्लिसरॉल। दूसरा आता है अपने पास सर ISDN एंड ISMN। क्या होता है गाइस, ISDN एंड ISMN, जिसको बोलते हैं ISDN एंड ISMN। क्या आएगा, ISDN एंड ISMN, जिसको बोलते हैं आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट। क्या, आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट बोलते हैं कि मतलब आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट। और ये क्या होता है, आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट। और आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट का अपने पास जो रूट होता है सर, सबलिंगुअल होता है। क्या होता है, सबलिंगुअल रूट होता है। किसका, ISDN का। और इसकी डोजेज कितनी होती है गाइस, डोजेज वगैरह कितनी होती है, हमने बोला कि सर 5 to 15 mg देते हैं अपन। और क्या देते हैं, सबलिंगुअल, क्योंकि अपन को क्या होता है सर, सीवियर एंजाइना होती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल एंड अबॉर्ट टू द एंजाइना। हमने क्या बोला कि ये अपने पास एंजाइनिक ड्रग्स होती है, ISDN। और अपने पास सर इमरजेंसी कंडीशन में देंगे, कितना देंगे, क्या नाम से, अबॉर्ट एंड टर्मिनल एंजाइना के अंदर देंगे। और इसका ड्यूरेशन बताओ, हमने सर ड्यूरेशन 20 to 40 मिनट इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। किसका, ISDN का। हमने बोला सर ISMN का, जिसको बोलते हैं आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट। सर इसका सबलिंगुअल नहीं होता, सर ओरली देते हैं। और इसका कितना होता है गाइस, हमने बोला सर 20 to 14 mg। तो इसका क्या होता है, डोज। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है सर, 4 to 8 आवर्स इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ये होता है अपने पास नाइट्रेट जिसके अंदर देते हैं अपन एंजाइना के अंदर। किसके अंदर देते हैं गाइस, अपने